आज हमें ज्ञात है कि श्वेत या सफ़ेद प्रकाश इंद्रधनुष के 7 रंगों से मिलकर बना है, लेकिन हमें आखिर ये पता कैसे चला? हो सकता है आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो और सही उत्तर है प्रिज्म्स। प्रिज्म सामान्यतः कांच के टुकड़े होते हैं जिनके 2 पृष्ठ त्रिभुज होते हैं और 3 आयताकार पृष्ठों की सहायता से ये आपस में जुड़े होते हैं। आप इस प्रसिद्ध प्रयोग के बारे में भी जानते ही होंगे, जिसमें यदि आप प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो यह इंद्रधनुष के 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। लेकिन सोचिए कि यदि आप यह प्रयोग पहली बार कर रहे हैं तो इस प्रयोग के परिणामों के आधार पर क्या आप ये कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है? कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं शायद ये सोचूं कि यह प्रिज्म इन रंगों को बना रहा है। कोई आखिर क्यों यह सोचेगा कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है और यह रंग अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं? पहले के समय में प्रचलित विचार यह था कि श्वेत प्रकाश खाली श्वेत यानी सफ़ेद होता है, जैसे और रंगों के प्रकाश होते हैं। इसमें कोई और रंग नहीं मिला होता और जब यह प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म इसे विभिन्न रंगों में रंग देता है। प्रिज्म यह रंग बना रहा है, ऐसा पहले के समय में माना जाता था। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि आखिर यह निष्कर्ष कैसे निकाला गया कि प्रिज्म कोई रंग बना नहीं रहा है, बल्कि यह रंग पहले से ही श्वेत प्रकाश में सन्निहित हैं और प्रिज्म सिर्फ उन्हें विभिन्न कोणों पर मोड़ रहा है। अब इस प्रयोग से यह निष्कर्ष कोई विलक्षण व्यक्ति ही निकाल सकता है और यह विलक्षण वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। वह हर चीज़ को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे और उनका मानना था कि कोई सिद्धांत सही है या गलत, यह सत्यापित करने के लिए हमें बस कुछ प्रयोग करके देखने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सी बड़ी बात है, लेकिन पुराने समय में लोग ऐसा नहीं करते थे। यदि उन्हें लगता था कि उनका अंदाज़ा सही है तो वे उसी पर विश्वास कर लेते थे और यह मानना कि प्रिज्म रंग बना रहा है आसान था, इसलिए लोगों ने यही मान लिया। लेकिन न्यूटन ने सोचा कि क्या मैं कोई ऐसा प्रयोग करके यह सत्यापित कर सकता हूँ कि प्रिज्म असल में यह रंग बना रहा है। तो उन्होंने पहला जो प्रयोग किया उसमें उन्होंने पहले प्रिज्म के आगे थोड़ी दूर पर एक और प्रिज्म रख दिया। उनका मानना था कि यदि प्रिज्म यह रंग बना रहा है तो संभव है कि वह इन नए रंगों से और तरह के रंग बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें फिर से यही रंग मिले। इसका अर्थ था कि प्रिज्म इन 7 रंगों से और नए रंग नहीं बना सकता। तो इससे उनके मन में इस पुराने सिद्धांत को लेकर के एक संदेह आ गया कि यह प्रिज्म खाली श्वेत रंग का प्रकाश डालने पर यह रंग क्यों बनाता है, यह और रंगों के प्रकाश से नए रंग क्यों नहीं बना सकता। लेकिन ये प्रयोग हमारे पुराने सिद्धांत को पूरी तरह खारिज नहीं करता है। हो सकता है कि श्वेत प्रकाश अनोखा होता हो सकता है कि प्रिज्म श्वेत प्रकाश से ही रंग बना सकता हो, ऐसा संभव है ना? तो न्यूटन ने एक दूसरा प्रयोग किया और इस दूसरे प्रयोग ने उनके संदेह को सही सिद्ध कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक और प्रिज्म लिया और उसे इस प्रिज्म के सामने उल्टा करके रख दिया। और जानते हो इस प्रिज्म के दूसरी ओर उन्हें क्या मिला? अब उन्हें मिला श्वेत प्रकाश। और जैसे ही उन्होंने ये देखा, उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि प्रिज्म रंग बना नहीं रहा, बल्कि वह रंग श्वेत प्रकाश में समाहित हैं। प्रिज्म सिर्फ उन्हें विभिन्न कोणों पर मोड़ रहा है और इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। और अब इस किरण आरेख को पूरा करके हम भी इस निष्कर्ष का सत्यापन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यदि यह दोनों प्रिज्म एकदम समान हैं, यानी वह समान पदार्थ के बने हैं, तो यह रंगीन प्रकाश की किरणें इस प्रिज्म से अगले प्रिज्म में जाने पर मुड़ेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ माध्यम समान है, तो यह किरणें सीधी चली जाएंगी। अब इसे यदि हम समानांतर पृष्ठों वाली एक एकल आकृति मान लें तो जब यह किरणें इस माध्यम से बाहर निकलेंगी तो वह इस आपतित किरण के समानांतर होंगी। यह हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो चलिए इन किरणों को चित्रित कर लेते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले ही कहा, हमें इस ओर यह रंगीन प्रकाश की किरणें नहीं मिलती, हमें मिलता है श्वेत प्रकाश। तो यह इसका एक चित्र है। यहाँ बाहर निकलने वाली किरण सफ़ेद है। तो यह सफ़ेद या श्वेत क्यों दिख रही है? तो हमने पहले के वीडियो में इस विषय पर बात की हुई है कि आपतित किरण में बस एक एकल किरण नहीं होती, इसमें प्रकाश की एक से कहीं अधिक किरणें होती हैं।
तो एक किरण पुंज यानी बीम किरणों का समूह होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ एक और किरण है, तो वह भी 7 रंगों में विभाजित होगी। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ लाल किरण नीली किरण को ओवरलैप कर रही है, यानी इसके ऊपर आ गई है। ऐसे ही यदि यहाँ एक और प्रकाश की किरण हो तो शायद पीली किरण नीली किरण को ओवरलैप करने लगे। अब चूंकि सभी रंग बाहर निकलते समय एक दूसरे के समानांतर हैं, तो यदि हम यहाँ प्रकाश की ढेर सारी किरणें मान लें तो सभी रंग अंततः एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेंगे। और चूंकि यह हमें श्वेत दिखता है तो हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब यह रंग मिश्रित हो जाते हैं तो वह हमें सफ़ेद दिखते हैं। तो इस तरह न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्वेत प्रकाश प्रकाश का कोई अलग रंग नहीं है और प्रिज्म इस सफ़ेद रंग को लेकर कोई नए रंग नहीं बना रहा है, बल्कि श्वेत प्रकाश इंद्रधनुष के 7 रंगों के मिलने से बना है और प्रिज्म बस उन्हें विभिन्न कोणों पर मोड़ रहा है। उन्होंने अपने इस तर्क को दृढ़ करने के लिए और भी कुछ प्रयोग किए और उनमें से एक और बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है न्यूटन की डिस्क। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्क ली और उसके 7 बराबर भाग किए और उन्हें इंद्रधनुष के 7 रंगों से रंग दिया। इसके बाद उन्होंने इसे बहुत तेज़ी से घुमाया और ऐसा करने पे यह डिस्क उन्हें सफ़ेद रंग की दिखी। ये प्रयोग आप घर पर खुद भी करके देख सकते हैं। आपको भी यह डिस्क काफ़ी हद तक सफ़ेद दिखेगी, जिससे यह सत्यापित होता है कि जब प्रकाश के 7 रंग एक साथ हमारी आंखों में जाते हैं तो हमारी आंखें उसे सफ़ेद रंग के रूप में देखती हैं। यहाँ जिस बात की ओर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं वह यह है कि न्यूटन के द्वारा किए गए प्रयोग बहुत ही साधारण थे, लेकिन उनसे निकलने वाले निष्कर्ष अभूतपूर्व थे। इस निष्कर्ष ने एक वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया, क्योंकि इसने प्रकाश तथा रंगों के बारे में हमारे पूरे दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया।